channel Angel Gabriel Tarot, and this video is again for Gaurav Tiwari, one of the very famous Indian paranormalist. And गौरव तिवारी को कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने स्थापना भी करी थी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की 2009 में। तो मैं इसमें सेकंड प्रेडिक्शन में कुछ और चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि गौरव तिवारी की डेथ केस 2016 में इनकी डेथ हुई थी। न्यूज़ में था, बहुत क्लियर उसमें न्यूज़ में बोला गया है, पुलिस में भी इनका रिपोर्ट है कि मैं एक एक चीज़ को चेक करना चाहूँगी कि आज तक की टीम लास्ट बार उनके भानपुर में उनका लास्ट शो था, लास्ट एक उनकी क्लिप है। तो मैं जानना चाहूँगी कि न्यूज़ क्लिप में एक और चीज़ है जो कि उसमें दिखाई गई थी उस वक्त कि उनका किसी अपने ही टीम मेंबर में कोई एक गर्ल, एक लड़की से उनका कोई संबंध थे। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि नहीं थे। नेगेटिव कार्ड है, एकदम नेगेटिव कार्ड है, कोई संबंध नहीं थे। इसमें मैं ये भी चेक करना चाहूँगी कि ये गलत भ्रांति फैलाने वाला कौन है। क्या वही मेल पर्सन है जो पिछले प्रिडिक्शंस में, रीडिंग्स में आ रहा था? अगर ऐसा है कि किसी मेल पर्सन ने ये किया है ये काम, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा किसी मेल पर्सन का ये काम है। ये किसी मेल पर्सन का नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ क्या इसमें कोई फीमेल का हाथ है, क्या कोई फीमेल इन्वॉल्व है ये गलत भ्रांति फैलाने में गौरव तिवारी के बारे में कि उनके लड़की से किसी से अफेयर था टीम मेंबर के साथ। अगर ऐसा है कि कोई फीमेल ही है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। फीमेल का कार्ड आ रहा है, इसमें कोई फीमेल है। ये गलत चीज़ फैलाने में कोई फीमेल का है और मेल का तो इसमें नहीं दिखा रहा है। मैं इसमें जानना चाहूँगी कि ये फीमेल कौन है। क्या ये फीमेल जिसने ये बात फैलाई गलत तरीके से, क्या ये वही फीमेल है जो इनके टीम में है, जिसने ये गलत बात फैलाई कि संबंध है इनके किसी टीम मेंबर के इनके? अगर ये वही लड़की है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है, ये वही लड़की है और कोई अफेयर नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, गलत चीज़ फैलाई गई है। मैं जानना चाहूँगी कि कोई मेल पर्सन जिसने इनको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका डेथ में दिखा रहा था पिछले प्रेडिक्शंस में, क्या ये मेल पर्सन इनके टीम मेंबर में भी नहीं था? वो एज अ कहीं ना कहीं हेल्प करता था, एक फ्रेंड की तरह था, बहुत ट्रू फ्रेंड नहीं दिखा रहा था। क्या ये मेल पर्सन इस लड़की को जानता था जिसने ये लड़की ने गलत भ्रांति फैलाई कि गौरव तिवारी का अफेयर था? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। यस, पॉजिटिव कार्ड है, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। मैं जानना चाहूँगी कि क्या इस लड़की को पता था गौरव तिवारी के डेथ के बारे में कुछ भी, असलियत क्या है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि इसको पता था। पॉजिटिव कार्ड है, वही सेम कार्ड्स आ रहे हैं, कुछ कार्ड पॉजिटिव वाले सेम वही आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं लिंक है इन दोनों का। मैं इसमें जानना चाहूँगी कि सूत्रधार कौन है, सूत्रधार किसने रचा इनको मेंटली किस तरीके से डिप्रेस्ड करने की कोशिश करी गई है। अननेचुरल डेथ दिखा रहा था, क्या वो मेल पर्सन है? अगर ऐसा है वही मेल पर्सन जिसकी क्वालिटीज़ आप दिखा रहे थे, वही सेम यस, पॉजिटिव कार्ड है। मैं जानना चाहूँगी क्या फीमेल का कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उस फीमेल का? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। फीमेल का भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, उस फीमेल का लेडी का ही कार्ड आया हुआ है, कोई स्टेटस वाली, कोई अच्छी प्रॉस्पेरस, रिच एंड प्रॉस्पेरस लेडी है कोई, उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। और मैं जानना चाहूँगी कि इन दोनों ने मिलके क्या कुछ प्लान किया था कि इनको डिप्रेस किया जाए या इस तरीके से इनको परेशान किया जाए?
अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे मेल पर्सन का ज़्यादा जोर है, मेल पर्सन का। यहाँ पे मेल का ही कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। मेल पर्सन का यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं खर्चीला भी है वो बहुत, और इनकम के सोर्सेज ढूंढता रहता है, इसका ये ने दिखा रहा है, नेचर दिखा रहा है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि गौरव इन सब के बारे में जानते थे कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये दोनों गलत कर रहे हैं, कुछ गलत करेंगे, उनको कुछ आभास हो गया था? अगर ऐसा है, डेथ के पहले पॉजिटिव कार्ड दिखा है, पॉजिटिव कार्ड है, उनको आभास हो गया था। इसमें साफ आ रहा है कि आभास हो गया था कि ये कुछ गलत करेंगे। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि एक्चुअली में मेल पर्सन चाहता क्या था, उसका क्या मकसद था, वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्या मकसद था? उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये पैसे का लालची था, नो डाउट उसमें पैसे का दिखा रहा है, वो मेल पर्सन को पैसे बहुत चाहिए थे। और क्या पर्पस था मेल पर्सन, पर्पस में जानना चाहूँगी कि मेन पर्पस क्या था, उसको क्या चाहता, क्या था वो मेल पर्सन। अगेन यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे मैसेज बहुत क्लियर है कि ये सब चीज़ें अपने हक में करना चाह रहा था, सब डिसीशंस अपने हक में करना चाह रहा था। मुझे नहीं मालूम मेल पर्सन का पार्टनरशिप में, बिजनेस में था या कैसे था, लेकिन जो भी हो टीम मेंबर में तो पिछले उस प्रेडिक्शन में आया था कि नहीं है उसमें। एज अ प्रोफेशनली थोड़ा थोड़ा जो हेल्प करता है, फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड भी है। इसमें ये भी मैसेज है कि ये एक्चुअली में चाह क्या रहा था, अगर अगर मैं इसमें बात करूं तो ये बहुत प्रोग्रेस करना चाह रहा था, इसको बहुत चाह थी, अर्ज बहुत था कि आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। और एक उसको यहाँ पे ये भी था कि वो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में एक सच्चा प्यार चाहता था, लेकिन बहुत कंफ्यूज था, बहुत कंफ्यूज अपने रिलेशनशिप को लेकर के। किसी यहाँ पे फीमेल का अपने संबंधों के चलते वो बहुत कंफ्यूज था। मेरे ख्याल से वो इस लड़की का संगी मुझे यहाँ तक दिख रहा है, और हो सकता है क्योंकि वो उस लड़की को जानता था, तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो थोड़ा कंफ्यूज था रिश्ते को लेकर के। और ये दोनों एक दूसरे को एक्चुअल में चाहते थे। कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्ड नहीं दिखा रहे हैं संबंधों में, क्योंकि कन्फ्यूजन का केवल कार्ड आया हुआ है, कन्फ्यूज था। अब वो कन्फ्यूज क्यों था? हो सकता है कि लड़की के मन में जो है वो इतना नहीं हो कि हाँ आगे संबंध को बढ़ाया जाए, कुछ हो, तो वो कन्फ्यूज था बहुत ज़्यादा। और इसमें ये भी, इसका ये पर्पस ये भी था कि एक इसमें ये भी है कि गॉसिपिंग का वो बहुत इस कन्फ्यूजन के चलते वो गॉसिपिंग का भी कभी कभी शिकार होता था। तो कहीं ना कहीं इससे वो छुटकारा पाना चाह रहा था कि ये गॉसिपिंग जो मेरे बारे में हो रही है, ये एक्चुअली मेरे बारे में ना हो, ये उसके मन में था। और कहीं ना कहीं इससे छुटकारा पाना चाह रहा था, ये इससे मैसेज आ रहा है। और सब चीज़ें चाह रहा था कि मैं केवल अच्छा दिखूं, या मैं एक्चुअली में प्रोग्रेस करूं। इसमें मैं एक बार ये भी चेक कर लूँ कि क्या इसका बहुत बड़ा हाथ था कहीं ना कहीं गौरव तिवारी को हेल्प करने में। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था गौरव तिवारी को हेल्प करने, प्रोफेशनली भी, और टीम मेंबर में नहीं था, इसमें मैसेज था, लेकिन एज अ फ्रेंड वो काफ़ी उसने कुछ हेल्प करी थी क्या? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नहीं, बहुत ज़्यादा कोई हेल्प नहीं करी थी इसने, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं करी थी, लेकिन फिर भी सब चीज़ें अपने हक में करना चाहता। मैं इसमें जानना चाहूँगी और क्या उसकी मंशा थी, वो एक्चुअली में गौरव तिवारी से चाह क्या रहा था। मैं जानना चाहूँगी कि एक्चुअली में गौरव तिवारी से उसके क्या, उसकी चाह क्या थी। वो इनके निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसको पता था, पर्सनल लाइफ के बारे में उसको बहुत सारी चीज़ें उसको पता थी, पता करता रहता होगा बातचीत में। और यहाँ पे मैसेज ये भी है कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, नो डाउट। उसका पर्पज़ ही यही था कि ये कैसे गहन अध्ययन करते हैं, कैसे क्या पढ़ते लिखते हैं, क्या क्या करते हैं गौरव, ये सब चीज़ वो जानता था। और अगेन गर्ल का कार्ड आया हुआ है कि एक्चुअली में इनके और इनके जो है किसी लड़की से या किसी उसी लड़की से कोई संबंध तो नहीं है। ये सब चीज़ें जानने की उसकी बहुत, हालांकि गौरव का कोई ऐसा, आप देख लीजिएगा नेगेटिव कार्ड आए हुए थे, कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, कोई अफेयर भी ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा।
लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सोचता था कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, इस इनके इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अपनी इंटेलिजेंसी कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये इतने स्पिरिचुअल कैसे हैं। ये स्पिरिचुअल भी थे काफ़ी, इसमें दिखा रहा है ये स्पिरिचुअल काफ़ी थे। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि जो भी पूजा पाठ वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में करते होंगे। और इसमें ये भी मैसेज है कि निजी ज़िंदगी में देख करके कि किसी और लड़की के साथ के संबंध तो नहीं, दैट मीन्स कि अगर ये चीज़ अगर कोई बंदा चेक कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा एज अ वेपन, कि हाँ इनके बारे में ऐसे करके गलत तरीके से फैलाओ भ्रांति, जो कि उसमें नेगेटिव कार्ड दिखा रहा है इसमें, इनका कोई संबंध जबकि नहीं है, गलत भ्रांति दिखाई गई है। और इसमें ये भी है कि उसका पर्पज़ ये भी था, एक ये भी इसमें है कि ये बहुत ही रियलिटी के साथ ये सोचता था, बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर का था। ये नहीं कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं और सोच रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है काम, ऐसा इसका नेचर नहीं था। इसका पर्पस एक ये भी दिखा रहा है कि गौरव तिवारी क्या सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ अच्छे से वो जानता था। इसका पर्पस ये भी था कि ये एकदम अकेले हो जाएं, ये भी एक से पर्पस दिखा रहा है। उसका कहीं ना कहीं मंशा थी कि ये केवल जो है अकेले चलें, अकेले ही काम करें, और कोई जना जो है इनका साथ ना दे, ये एक इसमें मैसेज है। और इसमें ये भी मैसेज है कि उसका पर्पस ये था कि क्योंकि ये बहुत, गौरव तिवारी बहुत ही कोमल दिल के थे, कोमल हृदय का, इनका इमोशनल व्यक्ति, हारमोनियस नेचर, तो इस चीज़ को भी वो कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहता था कि उनका जो ये नेचर है उसको किस तरह से यूज़ करो अपने बेनिफिट के लिए। ये उसका पर्पस दिखा रहा है यहाँ पे। इसमें मैं और जानना चाहूँगी कि इसमें गौरव तिवारी जी का जब उनकी डेथ हुई है तब वो व्यक्ति की क्या फीलिंग्स थी, उस व्यक्ति की क्या फीलिंग्स थी। एक्चुअली मेल पर्सन का यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखा रहा है कि उस मेल पर्सन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। मैं जानना चाहूँगी कि उसकी क्या फीलिंग्स थी जब उसको डेथ की खबर मिली है। क्योंकि वो व्यक्ति न्यूज़ में या कहीं पे भी नहीं है पब्लिकली, उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन मेल पर्सन है नो डाउट। वो बहुत ज़्यादा, उसको ये लगने लगा कि मुझे अब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, अब मैं जो हूँ एक्चुअली मैं उस पोस्ट को धारण करूँगा जो जिस पोस्ट पे ये थे, यानी कि पोस्ट कह लीजिए या आप वो एक पोजीशन कह लीजिए, एक इमेज जो गौरव तिवारी की थी पूरे वर्ल्ड फेमस थे वो, और बहुत बहुत ज़्यादा हर कोई जानता था गौरव तिवारी को, तो हर कोई जानता था। वो स्टेटस उसको लगा कि अब मुझको मिल गया है, ये उसका पर्पस भी दिखा रहा है। और इसका ये भी है कि जब डेथ हुई है तो ये बहुत खुश भी था कि अब जो है ये जो है लव ऑफ फेम मुझे मिलेगा, अब मैं काम करूँगा। ये इसमें मैसेज ये भी है कि कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट प्रोफेशनली और फ्रेंड दोनों में ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज बहुत क्लियर है कि तब उसने सोचा कि अब मैं जा कर के अपना परिवार बसाऊंगा। पता नहीं ऐसा क्यों मैसेज आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये उसने क्यों सोचा कि अब मैं परिवार बसाऊंगा और फिर मेरे जो है बच्चे भी होंगे, मेरे बच्चे मेरे मानेंगे। और एक मैरिड वुमेन का कार्ड है, किसी से शादी करना चाह रहा था, अब वो लड़की से शादी भी कर लेगा। और उसके बाद उसके ऊपर कुछ कोई जो पुराने इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी लाइफ से रिलेटेड, वो भी सब फिनिश हो गई हैं और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें जानना ये भी चाहूँगी क्या वो लड़की एक तरीके से एक तरफा क्या फीलिंग्स रखती थी गौरव तिवारी के लिए। हो सकता है कि वो रखती हो, गौरव ना रखते हो, लेकिन वो लड़की रखती हो, तो कहीं ना कहीं शादी के लिए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं वो मना कर रही हो। ये भी मैसेज मैं देख लूँगी अभी। हालांकि इसमें दिखा रहा है कि ये उसके बाद इनके ये उस मेल पर्सन की साइकोलॉजी दिखा रहा है। ये सोच रहे हैं इस तरह के कि ये उस लड़की की शादी में कर लूँगा, अब कोई रोक नहीं पाएगा, सारे पुराने जो तकलीफ़ें थी वो सब खत्म हो जाएंगी। और लेकिन इसको इनकी डेथ के बाद यहाँ शो हो रहा है कि यहाँ पे ये भी मैसेज है कि बहुत वो गिड़गिड़ाया है अपने अपने चीज़ों के लिए, अब कुछ चीज़ के हेल्प सपोर्ट के लिए वो यहाँ पे गिड़गिड़ाया है किसी से, लेकिन मिल नहीं पाई है। और मेरे ख्याल से गौरव से कुछ पूछा होगा, कुछ होगा, लेकिन फिर उसने जब नहीं मिली है मदद,
तो उसने वो एक तरीके से उसके मन में ये था कि मैंने चीट किया है, मैंने गौरव के साथ चीट किया, पीठ पीछे छुरा भोंका है, ये उसको फील है, उसको इल्म है इस चीज़ का। ये एक मैसेज इसमें आ रहा है, इसकी फीलिंग्स दिखा रहा है कि क्या फीलिंग थी डेथ जब उनकी हुई है गौरव की। मैं इसमें चेक कर लेती हूँ कि ये मैरिड वुमेन जो ये आ रहा है बार बार, क्या वो एक तरफा, वो जो गर्ल का कार्ड आ रहा था मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज मुझे बताएं कि वो जो गर्ल का कार्ड आ रहा था शुरुआत में एक लेडी का कार्ड था, क्या वो लेडी एक तरफा फीलिंग्स रखती थी गौरव तिवारी के लिए? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड को भी ना, पॉजिटिव कार्ड है, एंजल्स का ही कार्ड आया हुआ है। वो लड़की देखने में भी अच्छी थी और इसमें ये मैसेज है कि वो एक तरफा फीलिंग्स रखती थी, गौरव की तरफ से कोई अफेयर या इस तरह से कुछ नहीं था, फीलिंग्स रखती थी, शायद इसीलिए कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होती होगी कि केवल गौरव की तारीफ करती रहती है या इस तरीके से है। मैं इसको भी कंफर्म कर लेती हूँ क्योंकि इसमें फीलिंग्स दिखा रहा है कार्ड्स में। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि क्या वो गौरव की बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी उस मेल पर्सन के सामने जो दुश्मन, एक तरीके से एनिमी दिखा रहा है, वो मेल पर्सन जो कि गौरव को नहीं एकदम पसंद करता था, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करी। पिछले रीडिंग्स में आ रहा था रास्ते से हटाने की कोशिश करी। क्या वो लड़की एक तरफा फीलिंग्स रखती थी? नो डाउट। तो क्या ये मेल पर्सन ये देख करके चिढ़ता था ये लड़की केवल उन्हीं की तारीफ करती रहती है गौरव की? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिढ़ता नहीं था, इस चीज़ से वो चिढ़ता नहीं था, लेकिन एक तरफा फीलिंग्स रखती है, इस चीज़ से वो चिढ़ता था क्या? मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे बताएं कि ये मैरिड वुमेन का कार्ड जो आ रहा है, क्या ये उसी लड़की के लिए है? अगर ये उसी लड़की के लिए जो यहाँ पे दिखा रहा है, क्या जो इन्वॉल्व थी इनडायरेक्टली डेथ में, अगर ये मैरिड वुमेन वही है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड को ना समझूंगी, पॉजिटिव कार्ड है, ये मैरिड वुमेन वही थी। मैं इसमें ये देख लेती हूँ कि ये फीलिंग्स रखती थी गौरव तिवारी के लिए ये लड़की। तो मैं जानना चाहूँगी, मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि गौरव तिवारी के लिए फीलिंग्स रखती थी, तो क्या ये मेल पर्सन ये सब देख के उसको ठीक नहीं लगता था क्या? अगर नहीं ठीक लगता था तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नहीं, डेथ का कार्ड आया हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था गौरव तिवारी फीलिंग्स रख रही है या नहीं रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दैट मीन्स कि वो उस वुमेन की कहीं ना कहीं जो है स्टेटस था, उसकी रेस्पेक्ट भी करता था ये, और वो फीलिंग्स रखती है नहीं रखती उसको इससे कोई मतलब नहीं था गौरव के बारे में क्या सोचती है क्या है। फीलिंग्स थी उसकी, लड़की की फीलिंग्स थी, एक तरफा फीलिंग्स दिखा रहा है, एक तरफा यानी कि उसकी केवल फीलिंग्स थी गौरव के लिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेल पर्सन को। लेकिन ये कार्ड में ये पॉजिटिव आ रहा है कि वो उसी लड़की से एक्चुअली में मैरी करना चाह रहा था, और जब गौरव नहीं रहे हैं तो इसने ये सोचा कि मैं उस लड़की के साथ अब मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि मैरिड वुमेन और परिवार का बसाने का कार्ड था, नो डाउट। और उसकी फीलिंग उसको इस चीज़ को इल्म है कि मैंने गौरव के साथ जो है धोखा किया है, चीट किया है, पीठ पीछे छुरा पकने वाला कार्ड आप लोग सामने था। तो इसीलिए आई थिंक द मैसेज इज़ क्लियर कि इनका गौरव तिवारी का कोई अफेयर नहीं था। ये गलत है एकदम, है ये खबर गलत है एक्चुअली में उनके साथ जो है वो बिल्कुल साफ और अपने काम में एकदम साफ थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बल्कि वो मेल पर्सन का यहाँ पे नेचर दिखा रहा था कि उसका बहुत ही बिगड़ा हुआ नेचर है, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को तंग करना, अपने काम निकालने के लिए झूठ बोलना। आप पिछली रीडिंग्स में देख लीजिएगा गौरव तिवारी डेथ केस प्रिडिक्शन में, और ये सब चीज़ें इसमें आ रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा और इसको ज़रूरी था इसको एनालाइज करना कि ये जो खबर है ये गलत है, कि उनका कोई अफेयर था या न्यूज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर द वेरी फेमस इंडियन पैरानॉर्मलिस्ट, एंड भविष्य में हम इस तरह के जो इंडियन पैरानॉर्मलिस्ट हैं उनको हम चाहेंगे कि और लोग भी इस तरह के लोग और यहाँ पे बर्थ लें एक्चुअली में, और इंडिया का नाम रोशन करें, नो डाउट। सो थैंक यू सो मच।